नमस्कार भैया, बहुत दिनों से सबको इंतज़ार है और मुझे पर्सनली मतलब सीरियसली सच बोल रहा हूँ कि मुझे जितना इंतज़ार है उतना शायद किसी को नहीं होगा हमारा हाई फाई DIY टावर बनने का। मगर जैसा कि मैं हमेशा अपने हर उस वीडियो में जो हमारा DIY टावर से रिलेटेड होता है वहाँ पर एक बात कहता हूँ कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए जब तक वो चीज़ वैसी नहीं होगी मैं अपना बिल्ड नहीं करूंगा। अभी देखिए, मैं जानता हूं कि सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं, हर किसी को ये लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो वो जो ऐसा है वो एक्चुअली कुछ कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अब देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं, दो पहलुओं को समझिएगा। यहां पर बात चल रही है एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि ऑल ओवर इंडिया लोगों तक पहुंचना है। आप एज ए जो व्यूअर, आप यहां पर आप मुझे देख रहे हो, मेरा वीडियो को आप देख रहे हो, आप मेरे को सुन रहे हो, और आपके लिए वहां पर कैसा है कि मुझे पर्सनली एक स्पीकर मिल जाए। जैसे कि ये स्पीकर यहां रखा है, आप ये कह रहे हो कि मेरे को ये स्पीकर खरीदना, आपको एक पेयर चाहिए, आपके घर में एक पेयर आपको पहुंच जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन आपके जैसे, आप व्यूज देखो वीडियो के नीचे, मैं कहता हूं कि कितने भी आए हैं, 100 व्यूज आए, 500 व्यूज आए, 5000 आए हैं, जितने भी आए, 5000 व्यूज मान के चलता हूं कि आए हैं, उसमें से 1000 लोग, सिर्फ 1000 लोग मेरे चैनल के जो वीडियो के नीचे देखने के बाद वो चाहते हैं कि उनको एकदम वैसे ही जैसे आप सोच रहे हो, बाकी के और लोग भी यही सोच रहे हैं मुझे मिल जाए। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर डॉट साउंड को बेसिकली, जो मेरी अभिषेक गोइंका जी से बातचीत हुई है वहां पर यही बात हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने डिजाइन कर दिया, सब कुछ सही है, लेकिन मेरे को पूरी तैयारी करनी है कि 1000 लोग, मैं बोल रहा हूं ये तो आप लोगों को समझाने के लिए कि एक सिर्फ मेरे वीडियो के नीचे से उनका अपना जो डॉट साउंड, उनकी जो कंपनी है, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो रेगुलर जो उनसे खरीदते हैं, तो उन लोगों को भी लेना है। तो उनको मालूम है कि कितना इंडिया में उनको उनका जो प्रोडक्शन होगा वो किस स्केल पे उनको करना है, तो उनको वो टाइम चाहिए उसको स्केल करने के लिए। अब दूसरा पहलू जो समझने वाली बात कि एज ए पर्सन, एक व्यक्ति, कि मुझे इतना क्या है, अभी आप ही वीडियो लेके आए कि ये जो स्पीकर यहां रखे इन्हीं का ये आपने दिया था कि ये तो आ गए, इसका किट अवेलेबल है, ये भी रेडीमेड वहां नहीं मिल रहे। रेडीमेड की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, किट बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि एक रेडीमेड स्पीकर देना। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे कि अभी ये स्पीकर की किट आपको अवेलेबल हो गई, तो आपने उस किट को खरीदा, एक किट आपको चाहिए, 2 स्पीकर चाहिए। एक लेने के बाद वो आपने किसी एक स्पीकर डिजाइनर को, जो भी, जैसे कि मैं पीछे वीडियोस लाया, अपने मंजुल वालिया जी बहुत अच्छे स्पीकर डिजाइन करते हैं, फिर अपने एल्विन टेक जो शायद केरला साइड से, बहुत ही बढ़िया, उनका भी बहुत बढ़िया काम है, एकदम एक नंबर, उनका भी बहुत अच्छा काम है, वो डिजाइन करते हैं स्पीकर। आप वो किट उन्हें बेच सकते हो, वो आपको बना करके दे देंगे। लेकिन वो भी कम से कम आप, एक व्यक्ति जिसने वो एक किट खरीदी जिसमें 2 स्पीकर बनेंगे, उसको बनाने के लिए भी मंजुल वालिया जी भी कम से कम, अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, एक्स्ट्रा पैसा ले लो मेरे को बना के दो, तब भी मंजुल वालिया जी भी कम से कम भी नहीं तो 7 से 10 दिन तो उनको भी चाहिए होंगे। रेगुलरली वो 15 से 20 दिन, जैसा कि वीडियो में मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनको लग ही जाते हैं। उस हिसाब से भी अगर आप सोचो कि एक आदमी के लिए अगर एक स्पीकर एक्सपर्ट बनाने वाला जो भी है वो 7 दिन, बहुत अर्जेंट बोल करके भी वो 7 दिन में एक के लिए बना पा रहा है, तो यहां बात चल रही है। मैंने तो अपने चैनल के सिर्फ 1000 लोग गिनवाए आपको, वैसे ही अगर पूरे इंडिया को काउंट करूं मैं तो पूरे इंडिया में कितने करोड़ों लोग हैं, उसका अगर 1% भी पकड़ लूं, मैं कहता हूं सब छोड़ो, 1 लाख भी अगर यूनिट बनानी है तो 1 लाख नहीं हुए, वो 2 लाख हुए। कैसे पेयर बनता ना, एक लेफ्ट चैनल एक राइट चैनल, तो 1 लाख लोगों के लिए 2 लाख स्पीकर बनाने। तो उनकी बात मुझे समझ में आई कि उन्होंने जो बात समझाई, और फिर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर आप मेरे को हर रोज कुछ नया नया बताते रहते हो कि ये वाला स्क्रू नहीं चाहिए। अभी एक बात हुई थी मेरी 2 चीजों के बारे में, एक्चुअली 4 चीजों के बारे में आज आप लोगों को बात बताऊंगा। अपना स्पीकर ड्राइवर होता है, इसको माउंट करने के लिए स्क्रू लगाते हैं ना, तो स्क्रू जो लगने वाला है, तो उनके पास जो स्क्रू, तो मैंने कहा नहीं यार ये स्क्रू नहीं, थोड़ा मेरे को ऐसा चाहिए, इसमें ऐसा वैसा, जितना भी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने उन्हें गाइड किया कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा और ये कम करते हैं। पहले तो ड्राइवर इंपॉर्टेंट था, ड्राइवर के ऊपर डिस्कशन करके हमने एक बहुत अच्छा ड्राइवर हमने बना लिया। हमारा मेन
चीज जो है आज वो हमारे पास है, हमारे ड्राइवर्स हमारे पास हैं, और उसके बाद जो अब और बाकी की चीजें, क्या वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है? हर एक चीज जो इस स्पीकर के अंदर लगती है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है साउंड स्टेज में। जब हम दो स्पीकर को लगा के सुनते हैं तो वहां पर जो साउंड स्टेज क्रिएट होती है उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पीकर एक्सपर्ट हैं अपने इंडिया में जो बनाते हैं, अगर उनसे भी आप पूछोगे तो मे भी पॉसिबल उनमें से कुछ लोग ये कह दें, या जो बहुत ऑडियो फाइल खुद को बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमको भी बहुत ऑडियो फाइल ग्रेड के जो इक्विपमेंट्स हैं उन पे हम सुनते हैं और हमको साउंड पता है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, ये सब स्नेक ऑयल है। तो स्नेक ऑयल शब्द आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन मेरा दावा है कि उन्हें जो ये बोलते हैं कि ये स्नेक ऑयल है, उन्हें फिर सुनना नहीं आता। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें सुनना आना, जिसे सुनना आता है वो ऑडियो फाइल है। जो ऑडियो फाइल एक्चुअली कोई टर्म बड़ा अजीब सा ये शब्द बना दिया गया। बेसिकली अगर आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में बैठे हो, उस लाइव को अगर हम सुनते हैं तो वो वहां पर कैसा बज रहा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा बज रहा है, जो सिंगर है उसकी एक्चुअल वॉइस कैसी डायरेक्ट हमारे कानों तक पहुंच रही है। जब लाइव में बात कर रहा हूं तो जैसे 4-5 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, इधर कोई हारमोनियम बजा रहा है, इधर तबला बजा रहा है, सब कुछ चीजें हो रही हैं इधर साइड वाइड में, तो हमारे कान दो हैं। तो अगर कोई चीज हमारे इस कान के नजदीक कोई बजा रहा होगा तो इस कान में वो ज्यादा सुनाई देगी, जाएगी तो वो इस कान में भी, लेकिन इतनी नहीं ज्यादा जाएगी। तो लाइव में हमको एक बहुत ही जबरदस्त ऑरा सुनाई देता है, और सिंगर जैसे बीच में बैठा गाना गा रहा होता है, तो अपना गाना गा रहा है तो वो दोनों कानों से इक्वल सुनाई देता है। और लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, इधर कभी गिटार बजाया, कोई ड्रमर थोड़ा साइड में पीछे को बैठा, उसने पीछे से किक बेस दे रहा, डिग 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 डिश, तो उधर से साउंड आ रही है, इधर से गिटार बज रहा है, इधर कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ चारों तरफ चल रहा होता है। तो वो जो फील होता है, वो जो ऑरा होता है, वो हमारे स्पीकर से निकलने के लिए जो चीजें जो कहते हैं ना स्नेक ऑयल है, वो स्नेक ऑयल नहीं है भाई। समझो, हर एक चीज, अगर वो स्क्रू स्पीकर, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना स्क्रू, तो वो स्पीकर का जो जहां एज आ रहा है उससे वो थोड़ा सा बाहर निकला रह गया, तो जब साउंड वेव्स वहां से निकल रही हैं, जो तरंगे ध्वनि की निकल रही हैं, क्योंकि वो स्क्रू आधा मिलीमीटर बाहर है, वहां से वो टकरा रही हैं, उसकी इमेज को साउंड की किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, वो कौन सी होगी कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो उस साउंड को डिस्टर्ब कर रही है। नहीं मानना, बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत डिबेट हुई है मेरी, लेकिन मुझे सुनना आता है भाई, और मेरे जैसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें सुनना आता है, और वो चीजें मेरे से वो पूरा बिलीव करते हैं कि नहीं तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। जैसे हम एक टीम ऑफ 3-4 लोग हम बैठे हैं एक जगह पे, हम सब ऑडियो फाइल है, हम सब वहां सुन रहे हैं और सब एक ही चीज को पकड़ते हैं। जैसे अगर मैं इस स्पीकर को सुन रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं आपको बता सकता हूं इस स्पीकर में क्या कहां क्या है, तो एग्जैक्टली मैं जैसे बोलूंगा, जैसे किसी ने बोला कि यार ये इसका जो ट्विटर है ना थोड़ा सा टेढ़ा माउंटेड लग रहा है मुझे लेफ्ट वाले का, और एग्जैक्टली मानिए आप, सेम मेरे मन में भी चल रहा था। मैंने यार यही तो मैं कहने जा रहा था यार, इसका ये तो प्रॉब्लम है, ऐसा टेढ़ा माउंट हुआ। तो नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली इसमें, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसी चीजें पकड़ते हैं हम लोग। वो चीज मैं नहीं चाहता कि आपको मिले, कि जहां पर स्क्रू टाइट आप करो जब, तो वो स्क्रू जब आप अंदर डाल के उसको टाइट करोगे DIY में, तो पता चला वो स्क्रू का जो 0.5 mm बाहर रह गया या 1 mm बाहर रह गया। नहीं करना मेरे को। तो वैसे ही अभी तो एक स्क्रू की चीज मैंने बताई, तो वही डॉट साउंड, कहां से मैं बात कहां ले जाता हूं। तो जब अभिषेक गोयनका जी से बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि भाई आप मेरे को रोज एक नई चीज ले आते हो, तो ठीक है मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया, अब एक स्क्रू के लिए मेरे को अभी दोबारा से स्क्रू डिजाइन करवाना पड़ेगा। अब हर चीज तो उनके फैक्ट्री में नहीं बनती ना, बहुत सारी चीजें वो भी आउटसोर्स करते हैं। अब स्क्रू एक स्क्रू के लिए आप समझो 1 लाख यानी कि 2 लाख स्पीकर का भी अगर हम टारगेट रखें इनिशियली, उनका कहना है कि इतना स्टॉक तो उनके पास होना चाहिए कि अगर कोई खरीदे उस पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो उन सबको वो मिल सके। अब आप कहो कि ठीक है मैंने डिजाइन बना दिया, इसके बाद बॉक्स बनाने में इतना क्यों टाइम लग रहा है आपको, क्या सब चीजें हैं उसमें, क्या प्रॉब्लम है। वही जैसे मैंने कहा स्क्रू, तो अगर मैं स्क्रू मेरा प्रॉपर अंदर जा ही नहीं रहा है जिस तरीके से मुझे चाहिए वो स्क्रू, तो फिर मैं उस पर कुछ भी टेस्टिंग करूंगा तो वो सही कैसे होगी, वो तो मुझे पहले ही पता है कि वो सही नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको 2-3 चीजों के बारे में आज यहां पर मैं बात बताता हूं। जैसे कि आपका पीछे जो स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट जो हम लगाते हैं, अब डिजाइन में वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जनरली जैसे कि इसके किट के साथ जो आया उस तरीके के लगते हैं, मैंने अपनी अलग रिक्वायरमेंट दी कि नहीं हाईफाई के हिसाब से मुझे इसमें ये चेंजेस करने हैं, तो वो सब चीजों पर भी काम चल रहा है। अब जैसे कि इन स्पीकर की बात चल रही है, तो अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि क्या हुआ था जब ये स्पीकर का किट का वीडियो मैं लेके आया था, उसके बाद वीडियो तो मैंने डाल दिया था, लेकिन उसके बाद लोग नीचे
मतलब आज तक भी वहां पर कमेंट आते रहते हैं कि सर हमको किट नहीं चाहिए, हमको बना बनाया स्पीकर चाहिए। तो भैया वहां पर खुद डॉट साउंड से जब मेरी बात हुई कि भाई लोग ऐसे ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके जो डीलर्स हैं या जो उनके भी जो और पहचान के जो भी जिनको भी वो माल किट वगैरह देते होंगे या सब सामान बेचते होंगे, काफी सारे लोगों ने उनसे भी कहा कि हमको भी आप बना बनाया दे दो भाई, रेडीमेड, वो बहुत जल्दी हम बेच पाएंगे, ये किट विट का काम जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। वो चीज को ध्यान में रखते हुए डॉट साउंड से अभिषेक गोइंका जी ने भी मुझसे कहा कि इस बार हम लोग सिर्फ किट नहीं निकालेंगे, किट और पूरा बिल्ड दोनों एक साथ देने की कोशिश करेंगे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का फर्क रखेंगे और उससे ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होगा यही, लोग जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा फिर से यही होगा कि लोग, आप सब लोग बोलोगे अरे नहीं हमें पूरा बना बनाया चाहिए, बना बनाया चाहिए, किट तो हम कहां बनवाएंगे। तो मतलब है, चीजें चल रही हैं। अब उसके बाद और एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मतलब मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूं, स्पाइक्स स्पीकर के नीचे जो लगते हैं। अभी कैसा है कि मैं तो इनको स्टैंड पे रखता हूं, तो यहां पर स्पाइक इनके नीचे नहीं लगाए हुए हैं। तो अब हमारा DIY टावर, उसको कुछ लोग डायरेक्टली जमीन पे रखना चाहेंगे, कुछ लोग चाहेंगे कि उस पर रबर फीट्स जैसे कि नीचे लगते हैं वो लगा दें, कुछ लोग चाहेंगे कि उस पे हम स्पाइक्स लगा दें। आज के इस वीडियो में जो आपको आज सीखने को मिलेगा वो मैंने पहले भी काफी वीडियोस में समझाया, लेकिन मैं यहां आज आपको फर्क बताऊंगा कि डायरेक्ट जमीन पे अगर स्पीकर को रखेंगे तो कैसी साउंड सुनाई देगी, अगर हम उसमें रबर फीट लगाएंगे तो वहां क्या होगा, अगर हम वहां स्पाइक लगाएंगे तो उससे क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, या किस तरीके की साउंड हमारे स्पीकर से क्रिएट होगी। अब जो स्पाइक मैंने दिखाए थे डॉट साउंड के आप लोगों को, वो मुझे थोड़े से हमारा DIY टावर के हिसाब से, उनमें से एक बड़ा वाला जो है वो मुझे सही लगा, बट मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा ना बजट रेंज के बारे में जब बात आती है तो वहां पर चीजें ऐसी हो जाती हैं कि भाई देखो, जिसके पास बजट है वो तो वो बड़ा वाला ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाह रहा था, डॉट साउंड से मैंने बात की अभिषेक गोइंका से, मैंने कहा देखिए ये जिस तरीके का हम टावर स्पीकर प्लान कर रहे हैं, जिस बजट में हम जा रहे हैं, अगर लोग बाग छोटे छोटे एक्सेसरीज जैसे कि ये है हमारा जो, जिसके मैं बारे में आपको स्पाइक के बारे में बात कर रहा हूं, अगर ये स्पाइक खरीदने गए तो उनको कॉस्टिंग उनकी बढ़ जाएगी। तो हमको तो कॉस्टिंग ऐसी रखनी है कि जो हमने टारगेट फिक्स किया उसके ऊपर नहीं जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो भी हमको अलग से फिर कुछ तो डिजाइन करना पड़ेगा। अब स्पाइक एक मैंने उनको दिया, तो उन्होंने वो जो भी जहां से भी उनकी फैक्ट्री होगी, जिससे भी वो स्पाइक बनवाते हैं, जहां से भी, वहां से वो बन के आया। तो उसमें मुझे कुछ माइनर चेंजेस की जरूरत फील हुई, तो वो भी मैंने उनसे कहा कि आप जो है ये थोड़े से चेंजेस और इसमें करा दो। तो अभी एक स्पाइक सैंपल आता है, उसके बाद हम उनको ऑर्डर दे देते हैं, वो बना, लेकिन वो ऑर्डर भी कोई ऐसे नहीं बन जाता है किसी भी फैक्ट्री में, उसको भी टाइम लगता है भाई, जब तक चीजें पूरी रेडी नहीं हो जाएंगी। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने हमारे DIY टावर जैसे लिस्ट हुआ, बना दिया मैंने, उनकी वेबसाइट पे लिस्ट हुआ, तो भाई अब वहां पर किसी ने कहा कि यार मुझे तो स्पाइक चाहिए, तो मेरे पास तो बजट नहीं है इतने बड़े स्पाइक लेने का, मैं क्या करूं, तो वो स्पाइक नहीं ले पाएगा। लेकिन क्योंकि अब जो मैं बात बता रहा हूं कि स्पाइक के बारे में, तो वो अगर स्पाइक बंदे ने वहां पर उनकी साइट पे लिस्ट में देखा कि इसके साथ आप चाहें तो स्पाइक ले सकते हैं, तो वो स्पाइक जो होगा वो वहां से खरीद सकेगा। ए भैया पता नहीं हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में लोगों को क्या हो जाता है, जब भी हम वीडियो बनाने बैठते हैं दे हथौड़ा दे धपाधप चालू रहते हैं, पता नहीं कहाँ छत पे कि दीवार में, कहाँ साइड में। भैया फ्लैट में रहना कोनो आसान काम नहीं है। ये मुंबई जैसे शहर में हर एक फ्लैट की एक दीवार के बाजू वाली दीवार किसी और की होती है। ऐसे घरों में रहना मतलब खैर एनीवेज, कहाँ घर के टॉपिक में चले गए। बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैंने जो स्पाइक का डिजाइन उनको दिया उसमें कॉस्ट भी काफी सही रहेगी। आपको जो स्पाइक मिलेगा वो भी बहुत तुर्रमखां एक्सपेंसिव नहीं होगा, बजट रेंज में होगा। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इन सब चीजों की वजह से एक्चुअल डिले होता है। तो जैसे ही स्क्रू और जो मैंने आप लोग को बताया कि जो पीछे हमारा स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट होता है, जो जैसा मुझे चाहिए, जैसे ही वो दो चीजें आ जाएंगी वैसे ही मेरा अभी सीधा बिल्ड रेडी होगा। क्योंकि मेरा रॉ बिल्ड का जो टेस्टिंग है वो ऑर्डिनरी जनरली जो बाकी लोग जिस तरीके से करते हैं एक जनरल वे में, मतलब वो भी कोई गलत नहीं है, ऑन एक्सिस ज्यादातर जितने भी बजट रेंज के आप स्पीकर देख लो, मैं सिर्फ अपने इंडिया में जो DIY करते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप बजट रेंज में आने वाले किसी भी ब्रांड के स्पीकर देख लो, वो ऑन एक्सिस पे अगर आप उनकी टेस्टिंग करोगे, जैसे कि मैं भी कोई स्पीकर आता है उसकी टेस्टिंग, तो ऑन एक्सिस पे वो सही दिखता है। और मैं भी जनरली ऑन एक्सिस के हिसाब से ही बात करता हूँ। जनरली लोग बाग स्पीकर के सामने बैठ के ऑन एक्सिस पे ही ज्यादातर सुनते, लेकिन जब साउंड स्टेज की बात आती है तब वहां पर ऑफ एक्सिस रेस्पॉन्स जो होता है स्पीकर का सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। जितना अच्छा
आपका ऑफ एक्सिस रिस्पॉन्स होगा, उतनी अच्छी साउंड स्टेज आपको सुनने को मिलेगी। जनरली जो मैंने स्टडी किया अपनी रिसर्च में, ये एक आउट ऑफ द वे जाकर के एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट हैं नो डाउट, बट वहां पर बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि मैं किसी DIY एक्सपर्ट को एक अपना स्पीकर ड्राइवर खरीद के दे देता हूं कि भाई ये ले लो, इसका मेरे को बॉक्स बना के दे दो और जो भी इसका चार्जेस है आप ले लो, वो अपना काम करेंगे वो वहां पे। अगर मैं उनको साथ में ये भी बोलूं कि भाई मेरे को ना जो बॉक्स बनाना उसका ऑफ एक्सिस रेस्पॉन्स भी एकदम परफेक्ट चाहिए जी, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा मैं बताऊंगा उनको। अब जब मैं वो बोलूंगा तब वहां पर वो शायद ये बोल सकते हैं जो एक्सपर्ट होगा, भाई उसके चार्जेस जो हैं वो आप फिर इतने देने पड़ेंगे। तो अब पॉइंट की पता कैसे होगा? जैसे मुझे पता है कि मैं अगर एक्सपर्ट को बोलूंगा कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, क्योंकि मैं जब स्पीकर बन के आएगा मैं उसकी टेस्टिंग करूंगा और उसके बाद पेमेंट करूंगा, तो ये मैं कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि टेस्टिंग कैसे करनी है, उसके इक्विपमेंट क्या होते हैं, कैसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, कहां टेस्ट करना होता है। मेरा काम है ना, मैं तो आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आता हूं, तो ऐसे हवा में थोड़ी बोल देता हूं ऐसा ही क्या। टेस्टिंग तो मैं भी करता हूं ना। पहले एक स्पीकर को कैसे समझो, एक तो कानों से सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन टेक्निकलिटीज कि भाई साउंड स्टेज इसकी अच्छी आ रही है, क्यों आ रही है, जरा चेक तो करूं, तब पता चलता है, उससे पता चलता है कि क्या है कहानी। खैर वो सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में सब चीजें समझाऊंगा फ्यूचर में। मतलब अपने इंडिया को मैं इतना ज्यादा, जितनी नॉलेज मुझे सब देके जाऊंगा, मैंने वादा किया है। लेकिन बातों बातों में क्योंकि ये टॉपिक ऐसा चल रहा है कि डिले हो रही है चीजें, तो यहाँ टेक्निकल रीजंस जो आ रहे हैं, जो फेस करने पड़ रहे हैं मुझे, वो आप लोगों को बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ओपन प्रोजेक्ट है। अगर मान लो कि इस बारे में मैंने कभी बात ही नहीं की होती कि हम एक कोई हमारा DIY टावर बनाने जा रहे हैं और मैं बस उसके पीछे काम कर रहा होता, पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा होता, और एक दिन अचानक मैं यूट्यूब पे वीडियो लेके आ जाता कि भाई देखो ये स्पीकर मैंने बनाया है, ये ऐसा ऐसा है, ये है, अब ये आप डॉट साउंड से जाके ले लो, तो वहां पर तब आप लोग के लिए एकदम से ऐसे नॉर्मल बात होती। जैसे इसका किट आया था ना, इस वाले स्पीकर का, जैसा कि किट अवेलेबल आज भी अवेलेबल है डॉट साउंड की वेबसाइट पे, तो उसका क्या हुआ था, सेम वैसे ही हुआ था। इसके पीछे जो भी रिसर्च की होगी डॉट साउंड ने, और उसके बाद जो ये स्पीकर आपके सामने मैं लेके आया था, तो वहां क्या हुआ था, यही तो हुआ था। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, अचानक से एक वीडियो एक दिन आता है और आप लोग उसे देखते हो और उसके बाद आप जाके खरीदने लगते हो। यही तो होता आ रहा है आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। ये एक चीज आपके सामने रख दी जाती है और कह दिया जाता है ये ऐसी है, ये वैसी है, इसे आप ले सकते हो, ये इतने की है। सिंपल, वेरी सिंपल, आप अपना उसमें डिसीजन ले लेते हो। लेकिन मैंने जो अपनी जो जर्नी शुरू की एक हमारा DIY टावर इंडिया को देने की, पूरे इंडिया के लिए, अगर मैं अपना जितनी नॉलेज है वो लगा करके चीज ना दूं आप लोगों को, तो उसका क्या लॉजिक बनता है? आप खुद देख भी रहे हो कि मैं कितनी चीजों के ऊपर ध्यान रख रहा हूं। ये छोटी चीजों को स्नेक ऑयल बोल करके लोग छोड़ देते हैं। सोल्डरिंग का मटेरियल जो यूज होता है, उसको अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को सिल्वर वाला चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3.8 या 4% के आसपास मुझे सिल्वर हो, उसमें वो चाहिए। अब चलो ठीक है, वो अगला बंदा में हाँ ठीक है मैं डाल दूंगा कह देता है, लेकिन या पहले तो मुझसे बहस करते, सब बहस करते, ये स्नेक ऑयल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब बेकार की बात है। ठीक है भैया, तुम बोल रहे हो स्नेक ऑयल है, मुझे तुमसे काम ही नहीं कराना, क्योंकि मुझे मेरे कानों पे भरोसा है और मुझे मालूम है कि जब मैं सिल्वर से सोल्डर करता हूं और जब मैं एक ऑर्डिनरी सोल्डर से सोल्डर करता हूं, तो वहां पर कितना फर्क आता है ये मैं अपने कानों से सुन सकता हूं, मुझे सुनना आता है। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर तुम बना सकते हो तो ठीक। तो जब मैं ऐसे बात करता हूँ सामने, चल ठीक है भैया, चलो आपके लिए हम बना देंगे, लेकिन इसका भैया इतना खर्चा आएगा क्योंकि ये तो मिलती नहीं है, इसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा, इतना ये वो। लेकिन उसके बाद उसका क्या, मैं अब वो जो उसने सोल्डर किया बंदे ने, उसने तो ज्यादा पैसे भी ले लिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सिल्वर उसके अंदर है या नहीं है? वो ट्रस्ट कहां से आएगा? क्योंकि वो तो स्नेक ऑयल ही बोल रहा था उस चीज को, तो उसने डाला भी है कि नहीं मेरे को क्या मालूम। कई बार होता है ना कि आदमी जाता है जब किसी दुकान पर और अपने आप को बहुत चौड़ा दिखाता है और सामने दुकान वाला भी उसको कुछ बहुत ही सस्ता सा माल चेप करके ज्यादा पैसे में चिपका देते। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ऐसे फनी देखे होंगे आपने। यहाँ वो सब नहीं होने वाला, यहाँ चीज टॉप नॉच क्वालिटी की आप लोग को मिलेगी और वहां पर हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा। मेरी निगरानी में हर एक चीज जो भी आएगी उसकी मैं टेस्टिंग करूंगा, मैं चेक करूंगा, उसके बाद ही वो चीज हमारे स्पीकर में लगेगी और तभी वो चीज आपको मिलेगी और उस बजट में मिलेगी जिस बजट में हाई एंड स्पीकर्स जिस तरीके के आते हैं
उस तरीके के जो स्पीकर्स की जो साउंड क्वालिटी थी वो आपको एक सही 60 बजट में मिल सके, उसके लिए इतनी मेहनत चल रही है, उसके लिए इतना काम चल रहा है, उसके लिए इतनी टाइम भी लग रहा है। अब जो मैंने बात कही थी आप लोगों को स्पाइक, रबर फीट और डायरेक्ट रखने के बारे में, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पाइक के बारे में, भैया स्पाइक का आखिर काम है क्या। तो ये जो स्पाइक आप देख रहे हो ये बेसिकली स्पाइक बन के आया है हमारा DIY टावर के लिए, और इसको ही इसमें कुछ छोटे से माइनर चेंजेस हैं जो मैंने करने के लिए बोला है। तो मैं इसी स्पाइक के साथ आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली स्पाइक यानी कि एक पॉइंटेड मेटल फीट जो कि स्पीकर को फ्लोर से मैकेनिकली आइसोलेट करता है। बेसिकली आपका जो फ्लोर से स्पीकर को लिफ्ट अप करने के लिए एक मेटल का पॉइंटेड जो फीट होता है उसे हम स्पाइक बोलते हैं। यहां पर वाइब्रेशंस जो होती हैं स्पीकर की वो काफी कम हो जाती हैं और बेस जो है वो काफी टाइट और कंट्रोल्ड मिलता है। स्पेशली अगर आपका फ्लोर वुडन है या फिर जो सॉलिड फ्लोर होता है एकदम वैसा, जैसे ये वुडन है इसी टाइप का, जैसे कि टाइल्स वगैरह लेती है उस तरीके के अगर फ्लोर है तो वहां पर भैया स्पाइक जो है वो अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया टाइट बेस वहां पे हमें सुनने को मिलता है, और स्पाइक से स्पीकर स्टेबल भी हमारे रहते हैं और अनवांटेड फ्लोर रेजोनेंस काफी कम होती है। अब फिर बात करते हैं कि भैया रबर फीट कब यूजफुल होती है। अगर कोई सॉफ्ट फ्लोर है या कोई ऐसी जगह है जहां स्पाइक से फ्लोर डैमेज हो सकता है तो वहां पर जो है रबर फीट बेस्ट होते हैं। रबर फीट से भी स्पीकर की वाइब्रेशन जो होती है वो काफी कंट्रोल रहती है, पर थोड़ा अलग कैरेक्टर मिलता है सुनने को साउंड में। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास स्पाइक भी है और एक रबर फीट भी है, तो अगर आप उसको अगर अदल बदल करके चेक करोगे, लेट्स से कि आपने पहले रबर फीट लगाया, आपने रबर फीट पे साउंड सुनी, तो वहां पर आपको जो साउंड का टेक्सचर सुनने को मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर आप जब स्पाइक लगा करके साउंड को सुनोगे मीन्स जो साउंड स्टेज की बात होती है, रियल साउंड स्टेज की बात, वो जब आप उसको सुनोगे एज ए ऑडियो फाइल, तब जब है आपको जो फर्क मिलेगा वो समझ में आएगा कि रबर फीट के साथ कितना फर्क है और स्पाइक के साथ कितना फर्क है। तो वहां पर एक कैरेक्टर दोनों का साउंड में अलग अलग फील होता है, रबर फीट में और स्पाइक में। और फिर अगर बात की जाए कि स्पीकर को डायरेक्ट, जैसे कि ये स्पीकर है यहाँ पे, इसको अगर डायरेक्ट नीचे फ्लोर पे रख दें हम, या जैसे कि रबर फीट इसमें लगा है बट अगर रबर फीट ना लगा हो, डायरेक्ट वुड को हम सीधा फ्लोर से टच करा दें, भैया वहां क्या होगा, स्पेशली टावर स्पीकर में, तो भैया वहां पे जो साउंड है वो थोड़ी सॉफ्ट सुनाई देगी, बेस हमें वो बूमी फील देगा। जिसे कि जनरली लोग मैंने नोटिस किया है कि बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट फ्लोर पे रखने से बेस जो है ज्यादा अच्छा आता है। दैट इज नॉट अच्छा दैट इज कि वो अलग तरीके से इनहैंस हो रहा है, वो क्लीन साउंड स्टेज की दुनिया में दैट इज नॉट गुड। मेरे पर्सनल ओपिनियन में वो सही नहीं है। वहां पर आपको एक सॉफ्टनेस मिलती है, आपको वो बेसिकली बूमी ज्यादा साउंड करते हैं, वहां पर वो रूम में वाइब्रेशंस जो है उसकी डायरेक्ट वुड की वो जानी शुरू हो जाती है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूज करें उस तरीके से, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फ्लोर पे रख करके साउंड सुनना अच्छा लगता है, आपको वही साउंड पसंद है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सुने। वो आपकी पसंद है, आपकी पसंद है। आपको मीठा पसंद हो सकता है, मुझे नमकीन पसंद हो सकता है, तो सबकी पसंद अपनी अपनी पसंद होती है। तो और फिर लॉन्ग टर्म में एक चीज़ और होती है कि भाई स्पीकर का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल जो डिज़ाइन होता है, वो भी उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो वो भी मतलब ओवरऑल बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी डायरेक्ट स्पीकर को फ्लोर पे डायरेक्ट रखे, बट आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी रिसर्च चल रही है मेरी, ये सब छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी, वो सिर्फ इसीलिए कि जब हमारा हाई-फाई DIY टावर आपके घर में, जब आप उसे बिल्ड करो या बना बनाया खरीदो, तो जब उसे आप अपने घर में रखो तो आपको आपके रूम में कि किस तरह रखना है, स्पाइक के साथ रखना है कि रबर फीट पे रखना है कि कैसे रखना है, जब आप रखो तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन हर स्टेज में साउंड मिल सके उस हिसाब से। क्योंकि इंडिया में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के लोगों की पसंद है कि कौन किस तरीके से उसकी साउंड को सुनना चाहेगा, तो हर एक के हिसाब से दिमाग में रखना पड़ता है। ये सब छोटी छोटी चीजों को भी दिमाग में रख के चलना पड़ रहा है, इस वजह से स्पीकर लेट हो रहा है। और मानिए मेरी बात, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं कि स्पीकर आएगा, जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि कई लोग ने लिखा कि भाई मैं इग्नोर कर रहा हूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहां पर काम चल रहा है, हर चीज को इंडिया में थोड़ा सा चीजों को क्या है ना, हर एक चीज हमारे लिए कोई रेडी बैठा नहीं होता है। जब रिसर्च चल रही होती है ना, वहां पर इंडिया की बात स्पेशली, वहां पर जब आपको डिजाइन कोई चीज करवानी होती है ना, कस्टम डिजाइन कराना होता है कोई चीज, तो उसके लिए
अगर आप कहीं जाते हो, उससे बात करते हो कि भाई तुम्हारे पास ये मशीन है, मेरे को ना एक सैंपल चाहिए, मुझे आप बस एक सैंपल बना के दे दो। वो एक सैंपल बना के देने के लिए भाई मेरे पास 1 महीना टाइम नहीं है। उनको लगता है ये सब चीजें क्या है, छोटे मोटे बच्चे लोग टाइप है, स्पीकर क्या है, उन लोगों के लिए सब नहीं है। उनके लिए इंडस्ट्रियल चीजें, ट्रक, हवाई जहाज और पता नहीं क्या क्या, वो उन लोगों के लिए बड़ी इंजीनियरिंग की चीज होती है। स्पीकर को कोई भाव नहीं देता है अपने यहाँ पर, बड़ा दुख की बात है। लेकिन कुछ नहीं, फिर भी कुछ सपोर्टिंग लोग मिल जाते हैं, ढूंढने से ही मिलते हैं सब। तो चीजें हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा टाइम हर चीज को लग जाता है और वो लग रहा है। तो मैं बस आप लोग से इससे ज्यादा और क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं हर बार एक पहले टाइम और डेट दे दिया करता था टेंटेटिव, लेकिन यहाँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी जब आगे बढ़ता हूँ तो फिर उस पर भी टाइम लगता है। और फिर ये होता है कि यार आपने तो ये डेट दी थी, उस डेट पे तो आप लाए नहीं है, बताओ भैया क्या हुआ तुम्हारे स्पीकर का। तो ठीक है, मैं मानता हूं मेरी गलती है उसमें, लेकिन उस गलती को मानने में कोई शर्म नहीं है मुझको, क्योंकि मुझे पता है कि एंड रिजल्ट जो मैं आप लोग को देने वाला हूं उसमें आप ही खुश होने वाले हो। जब आप खरीदोगे या जब आप उसको अपने घर पे सुनोगे खरीदने के बाद, तब आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए वाओ। तो उस वाओ के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। तो फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।